न- नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पुष्पेंद्र है और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, बहुत से किसानों के मन में ये डाउट रहता है कि हम लोग मार्केट से जो हाइब्रिड धान खरीद के लाते हैं उसकी दोबारा बुआई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसके बारे में तो ज़्यादातर दुकानदार जो बीज भंडारण वाले जो बीज निर्माता होते हैं वो लोग भी नहीं बताते और कृषि सलाहकार भी कुछ नहीं बताते। वैज्ञानिक भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करते। किसान भाइयों, जो हाइब्रिड धान होती है वो दो वैरायटियों की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराकर जो एक तीसरी प्रजाति की जो धान उत्पन्न कराती है उसे हाइब्रिड धान बोलते हैं, हाइब्रिड F1। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं हाइब्रिड धान होती क्या है। तो हाइब्रिड या तो उच्च गुणवत्ता की अधिक उत्पादन देने वाली धान हो सकती है, या तो फिर वो रोगों को प्रति सहनशील प्रतिरोधक क्षमता वाली धान हो सकती है, या तो फिर तीसरी वो गिरने के प्रति सहनशील हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी दोबारा बुआई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। किसान भाइयों, जब हम हाइब्रिड धान की दोबारा बुआई करते हैं तो आपको तो 50% कुछ इस तरह से स्वस्थ धान, अच्छे बालियों वाली धान जो है वो प्राप्त होगी, जिससे आपको 50% उत्पादन मिल गया। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन में आपको इस तरह की जो छोटे बालियां वाली, कम हाइट की छोटे भालियों की धान प्राप्त होगी। 25% आपको इस तरीके से धान देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, 50% हम लोग को इस तरीके से लंबे बाल वाली जो धान मिलेगी और 25% इस तरीके से हम लोग को जो धान है वो प्राप्त होगी। और हमको एक चीज़ दिखने को मिलेगा, इस तरीके से बौने पौधे 25%। देखिए, इधर पूरा धान निकल गया है और यहाँ का पौधा की हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है और यहाँ धान निकलना भी चालू नहीं हुआ है, और निकल भी रहे तो ऐसे छोटे छोटे बालियों की धान निकल रही है। तो धान तो उत्पादन देगी ही। 50% जैसा वैरायटी है वैसा 50% धान तो हमारा मिल जाएगा। 25% हमको बौने आकार की पौधे और 25% छोटे बालियों वाली कम हाइट की धान देखने को मिलेगी। और मान लीजिए कि हाइब्रिड धान को अगर मैं यहाँ दोबारा लगाता हूँ तो मुझे दिखेगा कुछ बालियाँ लंबी, कुछ दाने मोटे, कुछ दाने पतले और कुछ अलग अलग आकार के हम मिक्सअप धान को देखने को मिलेगी। उत्पादन की बात करूँ तो उत्पादन तो होगी ही, लेकिन अगर मंडी में अगर उसको हम सेल करते हैं तो हमें कुछ अच्छा भाव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमें मिक्सअप धान प्राप्त होगी। और इससे क्या होगा, मंडी में कम भाव मिलेगा। तो अगर आप हाइब्रिड धान की दोबारा बुआई करना चाहते हैं तो अगर आपको मिक्सअप धान से कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसकी दोबारा बुआई कर सकते हैं। और अगर आपको स्वस्थ और अच्छा धान चाहिए तो फिर आप हाइब्रिड धान की दोबारा बुआई ना करें। किसान भाइयों, वीडियो आपको जानकारी लायक लगी होगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको खेती बाड़ी के संबंधित ऐसे ऐसे जानकारियाँ देते रहूँगा। और अच्छे अच्छे धान की वैरायटियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। खरीफ का जो सीज़न है वो आने वाला है, खरीफ बुआई का। बरसात लगने वाली है करीब जून, 10 जून, 15 जून से तो लगभग हमारे क्षेत्र में मानसून स्टार्ट हो जाता है और धान की खेती की तैयारी चालू हो जाती है। तो उस टाइम मैं आपको खेती से संबंधित और
खेती की तैयारी की संबंधित भी जानकारी देते रहूँगा। जय जवान जय किसान।